दीजिए मेरी गुरु माँ जी आपके चरणों में लख लख प्रणाम। कुरुक्षेत्र दरबार की जय हो, भिवानी दरबार की शुभ वीरवार, मेरे ख्वाजा जी का वार, मेरे लखदाता पीर की जय जयकार हो। जय माता दी सभी बच्चों को। चलिए आज आपको बाबा जी के बारे में बताते हैं, कुछ पीरों के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं बच्चों को। जिन बच्चों के साथ पीर चल रहे हैं, जिनको स्वप्न मार्ग में ऐसे दर्शन होते हैं, क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है इनके दर्शन जो आपको स्वप्न मार्ग में नज़र आते हैं। आपको ज्योत दिखती है, तेल दिखती है, अगरबत्तियाँ, कोई ऐसी दरगाह जो आप बार बार सपने में देख रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों दर्शन दे रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, बात अगर मैं किसी बच्ची औरत की करूं, तो जब आप लोगों को सपने में ऐसी चीज़ें नज़र आए, चादर, दीप, दरगाह, बार बार आपको सेम सपना आ रहा है, साथ में अगर आपको गंदा जल भी नज़र आ रहा है या फिर साफ़ जल नज़र आ रहा है, और इसके साथ साथ आपके घर का कोई बच्चा या सभी बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं, या फिर एक बच्चा जो बड़ी देर से बीमार हो रहा है और स्वप्न में आपको ये सब नज़र भी आ रहा है, ये पहली निशानी होती है जब आप लोग सुखन लगा देते हैं। पीरों की दरगाह से जब आप लोग प्रेग्नेंट होते हैं या बच्चा नहीं हो रहा, तब भूल चूक से जब आपसे सुखने लग जाती हैं और आप भूल जाते हैं कि आपने अपने बच्चे के बारे में अपने पीर जी से कुछ मांगा था। जब आप कभी दरगाह में जाते हैं, जब आपके घर में बच्चा नहीं होता या फिर बच्चा होने वाला, कभी आप लोग अपनी दरगाह में जाके किसी भी पीरों की फ़कीरों की दरगाह में जाके जब आप अरदास लगा देते हैं और उसके बाद बच्चा होने के बाद या फिर शादी की कहीं अरदास आपके मुँह से निकल जाती है, या आप खुशी खुशी उनकी दरगाह जाते हैं, कुछ भूल के आ जाते हैं, तो आप लोग जब सालों साल भूल जाते हैं तो आपको ऐसे कष्ट भी आते हैं, तब आपको ये से हो जाती हैं। जब ये गलतियाँ आपसे हो जाती हैं तो तब आपको क्या करना है बच्चों को, आपने एक चादर लेनी है, पीरों की चादर, ठीक है। उसके ऊपर आपको पता है उनके चिन्ह का निशान होता है 786, उनका जो नंबर है उसके ऊपर लिखा होता है चादर के ऊपर, वैसे करके चादर लेके दीजिए। और आपको अगरबत्ती, तेल, गुलाब के फूल, मीठा रोट बना करके उनकी दरगाह पे जाना है। चाहे आप श्रद्धानुसार आटा ले सकते हैं और चावल भी ले सकते हैं, ठीक है। आपने उनकी किसी भी दरगाह पे चले जाइए, पीर बाबा चले जाइए, उनके पीर बाबा कारखाने में जा करके आपको वहाँ जा करके ये सारा सामान वहाँ पे अर्जी नहीं लगानी है, इस बार छोड़ के सबके हाथ लगा के, घर गृहस्थी के सभी बच्चों को, और चाहे बच्चे 2 हैं या आपके 4 हैं, सबके हाथ लगाने हैं। आपने अपने परिवार के हाथ लगा करने अपनी दरगाह पे जा करके कि बाबा की जो भी गलती आज तक भूल चुकी हुई, आपकी कोई भी सुखना है तो इसे स्वीकार करिए। इससे आपको उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और आपकी अर्जी लगी हुई पुरानी अर्जी वो कबूल हो जाएगी। और कभी ऐसा भी होता है, भले ही आपने अरदास नहीं लगाई हो, लेकिन आपके माँ बाप ने, आपके सास ससुर ने, आपके माँ बाप ने आपकी लगाई होगी, तो भी आपके साथ ऐसा होगा। तो जब आपके बड़े बुजुर्ग भी ऐसा गलती करके छोड़ देते हैं तो भी आपको ये दिक्कत आती है, ठीक है। तो उपाय मैंने बता दिया, आपको यही कार्य करना, चाहे सुखन पुरानी हो या नहीं, आपको यही ऐसे ही करना है, उनकी दरगाह जा करके। अब बात आती है कि जिनके साथ पीर चल रहे होते हैं, स्वप्न में दर्शन देते हैं, जैसे अब कोई बेटा है, बेटे लोगों के लिए बता रही हूँ कि जब आप लोगों को पीर दर्शन देते हैं, आपके साथ पीरों की शक्तियाँ चल रही है, अगर आपको ये वो बता भी चुके हैं, वैसे भी जब उनकी शक्ति चलती है वो कोई ना कोई आपको निशानी दे देंगे, आपको बता देंगे कि हम साथ चल रहे हैं। अब बात आती है आपकी सोच विचार की, कि आपको अब जिनके साथ ये शक्तियाँ चल रही होती हैं उनके मन में ये विचार ज़रूर चलते हैं, कौन सा पीर है, कौन से पीर की शक्ति है, कौन से पीर की शक्ति, ऐसे सवाल आपके दिमाग में बहुत चलते हैं। जब आपको ऐसे सवाल आपके दिमाग, वैसे भी तो कहते हैं कि जब पीरों की शक्ति साथ चलती है, आपको ये विचार करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप पीरों की भी गणना करना शुरू हो जाते हैं, उनकी गिनती करना शुरू होते हैं कि ये पीर, वो पीर, वो पीर, ठीक है। शक्तियों को कभी ना आजमाना है और आपके साथ चल रही शक्ति, उस पर भरोसा रखना है कि जो भी पीर की शक्ति चल रही है हमें बस दर्शन दे, वो किसी भी रूप में आपको नज़र आएंगे स्वप्न मार्ग में, ठीक है। तो आपने ये विचार अपने मन में रखने नहीं है, ठीक है। तो पीर कौन सा चल रहा है ये आपको सोच विचार नहीं करनी है। अगर फिर भी आप इतना प्रेम लगन के साथ ये जानना चाहते हैं तो आपको क्या करनी है, 41 दिन क्या करना है, आपको पीरों की आपने कोई भी फ़ोटो रख लेनी है, जैसे जिसमें सारे पंच पीर बैठे होंगे, ठीक है, सभी बैठे होंगे पीर इकट्ठे, वो फ़ोटो रख लेनी है आपने। आपको क्या करना है, एक फ़ोटो लगा करके आपने एक लोटा जल लेना है, ठीक है। तो आसन लगा करके एक अरदास बनानी है, हरे कपड़े में आपको एक हरा नारियल बांधना है, 11 रुपये डाल करके, ठीक है। उसके बीच गुलाब के फूल रख करके ना, आपको बांध करके पीरों की तस्वीर के आगे रख देनी है। वो तस्वीर आपको घर पे लेके आनी होगी, अगर है तो उसी तस्वीर के आगे आप ये अरदास बना के रख दीजिए, ठीक है। तो आपको 41 दिन लगातार उनका ध्यान जप करना होगा। अगर आपके गुरु हैं तो ठीक है, वरना नहीं है तो आप
अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको या अल्लाह बिस्मिल्लाह करके आपको उनका ध्यान करना होगा। कम से कम मेडिटेशन करनी होगी आपको 20 से 25 मिनट, ठीक है। अगर आप यहाँ तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं आती, बस मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो जब आप दुनिया के विचारों के साथ चल रहे हैं तो मैं उसी तरीके से आपको धर्म के हिसाब से बता रही हूँ। तो मेरे लिए तो धर्म एक ही है, तो इन चीज़ों का इसमें कोई विधान नहीं है। माँ काली सभी के साथ चलती है, शक्तियाँ सभी एक होती हैं, सिर्फ नज़रिए अलग अलग होते हैं। तो आपको ऐसा करना है। तो आपको क्या करना है, अगर आप नहीं पीरों को अलग तरह से, जैसे अलग नाम से उनको याद करते हैं, तो आपने क्या करना है, सिर्फ ख्वाजा जी का नाम लेके उनका ध्यान करें, जय ख्वाजा जी बोल के या फिर बिस्मिल्लाह ख्वाजा जी बोल के, ठीक है। उनकी मेडिटेशन करनी है 20 से 25 मिनट। ये कार्य आपको लगातार 41 दिन करनी है, और आपने पहले दिन एक मीठा रोट बना करके उस तस्वीर के आगे चढ़ाना है। वीरवार से ये अपने कार्य शुरू करना है। 41 दिन के अंदर आपको वही पीर के दर्शन होंगे, वही दरगाह के दर्शन होंगे जहाँ तक के पीर आपके साथ चल गए हैं। जिस जगह के पीर आपके साथ चल रहे हैं और चले हुए हैं, वहाँ से कभी कभी आप किसी दरगाह में लगातार जाते हैं, वहाँ के पीर भी आपके साथ चल पड़ते हैं, ठीक है। 11वीं सरकार होगी या फिर ख्वाजा जी होंगे, लखताता जी होंगे, ठीक है। पंज पीर होंगे, जो भी होंगे वो आपको दर्शन देंगे। वो आपको दरगाह वो बताएंगे, जैसे वुडन शाह की दरगाह होगी या फिर 11वीं सरकार की जो भी दरगाह होगी, आपको फिर वो दरगाह के दर्शन हो जाएंगे 41 दिन के अंदर, और आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से पीर की शक्ति चली हुई है आपके साथ, ठीक है। और याद रखें, जब भी आप किसी भी पीर को मानते, सबसे पहले ख्वाजा जी को और लखदाता जी को याद करके शुरुआत करें। तो आपको ये उपाय करना है अगर आप जानना चाहते हो आपके साथ पीरों की कौन सी शक्ति है। अब बात रही औरत की, औरत भी ये सब कार्य कर सकती है, ठीक है। ये इसमें अगर जब औरत भी पीरों को इतने दिल से मान रही है, तो आप लोग भी ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन औरत को ये बोलना होगा, बच्चियों को ये बोलना होगा कि आप हमारे घर में कौन से पीरों की शक्तियों के साथ चल रहे हैं जो आप हमें दर्शन देते हो, ठीक है। तो आप भी तस्वीर के साथ ये कार्य कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप अपने पति को बिठा करके ऐसा कार्य कर सकते हैं। जब आपके घर वाले नहीं मानते हैं तो पीरों को माथा टेके कि मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं आपको मानना चाहती हूँ, तो आप ये खुद भी कार्य कर सकते हैं, बच्चियाँ लोग, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। अब रही बात कि जिन बच्चियों को गंदा स्वप्न, गंदे ख्याल, नीला पीर जिसके ऊपर बहुत भारी होता है, ठीक है, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो पीर की दरगाह जाके उनका माथा टेके और पीरों को याद करें, तो ये उनका क्रोध अपने आप शांत हो जाता है, ठीक है। ख्वाजा जी आगे आ जाते हैं और ये नीला पीर जी मतलब क्रोध रूपी शांत हो जाते हैं, ठीक है। उनको मानने से भी ये चीज़ करती है। और दूसरा उपाय ये है, जिनको ये ऐसे जल पीर का प्रभाव गहरा रहता है, नीलों के निशान पड़ते हैं, तो उनको कुछ नहीं करना है। एक मीठा रोट बना करके सतनाजा बीच में रख करके 7 पीपल के पत्ते अपने ऊपर से 7 वीरवार को घुमा करके जल में छोड़ना है, ठीक है। ये उपाय आपको 7 वीरवार करना होगा बच्चियों लोगों को। और जिन बच्चों को, लड़कों को, बेटों को ये पानी का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखता है गंदा, ज़रूरी नहीं कि ये लड़कों को ना हो, ठीक है। तो लड़कों के साथ भी ऐसे उनका क्रोध शांत करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक मीठा रोट छोड़ना है। बच्चे लोगों को एक मीठा रोट छोड़ करके मीठा अपने ऊपर से 7 बार वार के जल के पास खड़े होके वहाँ पे ये छोड़ना है। ख्वाजा जी का नाम लीजिए कि हे ख्वाजा जी, जल के क्रोध को शांत कीजिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो आप बच्चे लोग ऐसे कर सकते हैं। ये मैंने उपाय भी बता दिए और आपको शक्ति भी बता दी है कैसे चल रही होगी, कौन सी चल रही होगी, ठीक है। तो सभी बच्चे ऐसा करें। और जिन बच्चों को कुछ भी पूछना है वो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के पूछें, ठीक है। कॉल ना करें बच्चे, ठीक है। और जो ये उपाय करेगा ज़रूर आगे बढ़ेगा, क्योंकि पीरों का दिया हुआ ये उपाय है, वो खुद आपको खुद रास्ता देंगे। पहले अपने विचार उनके लिए अच्छे बना के देखो, अपना प्रेम उनके लिए अच्छा बना के देखिए, ठीक है। अपनी भावना सच्ची रखिए तो आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। जय हो मेरे ख्वाजा जी, जय मेरी गुरु तारा महाकाली की जय जयकार।